Hello friends, how are you? This is Sandeep Singh Khichi. I'm the founder and CEO of the Balams. So today we'll discuss something interesting. The topic is history of suits. So let's start without wasting any time. सूट के बिना मेंसवेयर नहीं और मेंसवेयर के बिना सूट नहीं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सूट वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से जो है सुवियर. इसकी स्पेलिंग है SUIVRE. पार्डन मी इफ आई एम गेटिंग रॉन्ग. सुवियर जो वर्ड है उसका मतलब होता है फॉलो करना इन द मीन्स द सूट के अंदर जो पीसेज होते हैं, जैसे जैकेट है, ट्राउजर्स है, तो जो जैकेट है वो ट्राउज़र को फॉलो करता है. इसका रेशनल कलर के अंदर भी हम समझ सकते हैं और जो पीछे जो कट्स लगते हैं उनके अंदर भी हम समझ सकते हैं. इसके अंदर सबसे पहले जो मेंसवेयर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फ्रेंच से. फ्रेंच का जो कोड था, जो मेंसवेयर है वो फ्रेंच से फॉलो होता था. इसलिए एक शख्स है जिसका नाम है बो ब्रमल, इनका नाम है बो ब्रमल, जिन्होंने मेंसवेयर का जो एरा है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया. जो क्लासिक मेंसवेयर की जो स्टाइल है वो मिस्टर बो ब्रमल ने ही दी थी. मैं तो काफ़ी इस आदमी से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ. मैंने मूवी भी देखी थी इनकी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊँगा सूट्स के बारे में. आज जो हम सूट्स पहनते हैं 2020 के अंदर वो काफ़ी डिफरेंट है 2040s के जो सूट्स थे उसके अंदर. अगर हम पहले के एरिया के अंदर, पहले की एरा के अंदर चलें तो उसके अंदर जो मेंसवेयर था वो डीपली एसोसिएटेड था फ्रेंच के जो मतलब लड़ाई झगड़े और जो भी वॉर्स की सिचुएशंस होती थी उसमें काफ़ी लोग जो जो वो लोग पहनते थे तो उसका भी अपोज करते थे. ठीक है, तो उस टाइम मिस्टर बो ब्रमल ने क्या किया कि उन्होंने अपनी एंट्री करी और मेंसवेयर को कम्प्लीटली चेंज किया. उसके अंदर क्या था, जो फ्रेंच के जो मेंस थे, जो रॉयल फैमिली के जो जेंटलमैन्स थे, वो क्या है कि हैवी फैब्रिक्स पहनते थे. मतलब हैवी फैब्रिक का मतलब हम समझते हैं जैसे वेलवेट हो गया, उसके अंदर खूब सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो वो लुक है वो काफ़ी हैवी हो गया. मिस्टर बो ब्रमल ने क्या किया कि उस लुक को थोड़ा सा कम किया, उसके अंदर फॉर्मल कलर्स को लेके आए और वो खुद क्या करते थे कि ट्राउज़र्स उन्होंने स्टार्ट की. आज के टाइम हम ट्राउज़र इज़ अ नॉर्मल, डेनिम्स इज़ नॉर्मल, लेग ट्राउज़र इज़ ऑल्सो नॉर्मल. उस टाइम ट्राउज़र्स आर नॉट नॉर्मल. उस टाइम क्या है कि नी ब्रिजेस चलती थी, जो नी तक थी वहाँ तक नी तक वो ब्रिजेस थी. मतलब शॉर्ट ट्राउज़र्स उसको कह सकते हो और कैपरी भी कह सकते हो. तो उसके ऊपर वो उसको जो जैकेट है वो पहनते थे और बहुत ही कलरफुल और उस तरह की मतलब पर्सनैलिटी होती थी. बट मिस्टर बो ब्रमल ने उस चीज़ को पूरा एक क्लासिक मैन के रूप के अंदर उस चीज़ को लेके आए. जो पर्सनैलिटी है, जो मेंस है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो मिस्टर बो ब्रमल सामने लेके आए. तो वो उन्होंने ट्राउज़र्स स्टार्ट किए. ट्राउज़र्स के ऊपर उन्होंने लॉन्ग शूज़ को जो है वो स्टार्ट किए. जो लॉन्ग शूज़ है दे आर प्रॉपरली मेड फ्रॉम लेदर्स, द ओरिजिनल लेदर्स. एंड प्रॉपरली क्राफ्टेड फ्रॉम हैंड्स विद द स्किल क्राफ्टमैन्स. और उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का जैकेट पहनते थे और उसके अंदर वो शर्ट पहनते थे. फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो शर्ट था, आज जो हम शर्ट की जो इमेज है हमारे मन के अंदर वो बहुत अच्छी है कि यार चलो इसको कैसे भी पहन सकते हैं, कैजुअली पहन सकते हैं, वी कैन वेयर इट ओकेजनली. बट पहले क्या था, शर्ट की इतनी इमेज नहीं थी, शर्ट कुछ था ही नहीं. जैसे कि हम लोग हमारे अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वही इमेज थी शर्ट की. माय डियर फ्रेंड्स, शर्ट की यही इमेज थी. शर्ट्स पहनते थे वेस्ट कोट के नीचे. जो वेस्ट कोट है ताकि वो हमारी स्किन को लगे नहीं और वो स्किन को चिपे भी नहीं. जो उसकी जो लाइनिंग थी, इट डजंट फील ऑन द स्किन ऑफ दैट मैन. यही इज्जत थी पहले शर्ट्स की. माय फ्रेंड्स, अगर हम विक्टोरियन एरा की बात करें जो 1937 से लेके 1901 के बीच में था, उसके अंदर क्या हुआ था. So people, let's talk about lawn suit. Lawn suit basically started from 1840 to 1860. Pardon for my mistakes. उसके अंदर क्या होता था, the lawn suit also known as ditos.
डिटोज मतलब जिसका हम लोग हिंदी में भी वर्ड समझ सकते हैं, डिट्टो। डिट्टो का मतलब होता है कि सेम, ये इसके जैसा सेम डिट्टो कॉपी। सो इसका मतलब ये है कि जो जैकेट का जो कलर था वही ट्राउज़र का ही कलर था। इफ़ द जैकेट इज़ इन चेक्स ट्वीड देन द ट्राउजर्स ऑल्सो देन ट्राउज़र वुड ऑल्सो बी इन चेक्स ट्वीड। सो इसे हम डिटोज कहेंगे। सो ये जो एरा है ये काफ़ी चला, इस तरह के जो सूट्स थे वो काफ़ी चले और काफ़ी टाइम तक लोग उसे पसंद करते, उसे पहनते। जो स्ट्रीट में भी अगर कोई इंसान अगर घूम रहा है तो वो भी उसे पहनता। सो लॉन्च सूट का तो ये है। इसी कारण जो लॉन्च सूट है उसको हम कैजुअल सूट की तरह भी समझ सकते हैं। इसके अंदर जो स्कॉटलैंड की जो बढ़िया फैब्रिक की जो मिल्स होती है, जो ट्वीड्स बनाती है, जो वुल्स बनाती है, जो और भी फैब्रिक्स बनाती है, उसके फैब्रिक्स यूज़ होते थे उस लॉन्च सूट के अंदर, जो कि सेम दे आर ऑल्सो नोन एज डिटोज, आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो। सो आज के टाइम का जो सूट है 2020 का जो सूट है वो एक फॉर्मल गारमेंट है, बट उस टाइम जो लॉन्च सूट थे वो एक तरह से कैजुअल गारमेंट्स के तरह से थे। तो लोग उसे कहीं भी पहनते थे, कैसे भी पहनते थे, कहीं भी अगर वो पिकनिक पे भी जा रहे हैं तो भी उसी तरह का कैजुअल सूट पहनते थे, जिसको हम लॉन्च सूट कहते हैं। सो धीरे धीरे जो लॉन्च सूट है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई, काफ़ी सारी चीज़ें माइनस हुई। उस टाइम के जो लॉन्च सूट्स होते थे वो काफ़ी शॉर्टर लेंथ के होते थे और उसका जो कट है वो हल्का सा कर्वी होता था। जैसे कि आज हम ब्लेज़र का जो कट देखते हैं सामने से जो गोल होता है, तो वो बेसिकली ओल्डन टाइम्स के अंदर उसे लॉन्च सूट ही कहा जाता था, जो कि कैजुअल इवेंट्स के लिए जो बने हुए थे। मतलब लोग काफ़ी उसे कैजुअल जगह के ऊपर पहनना पसंद करते थे। सो धीरे धीरे टाइम निकला और धीरे धीरे वही जो लॉन्च सूट्स है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई, जैसे कि उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट हुई। और उसके बाद में जैसे जैसे 20s के एरा के अंदर अगर अपन चलें तो 20 के एरा के अंदर जो लेंथ है उसकी वो थोड़ी सी और कम हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रॉक कोट है उसकी लेंथ तो पूरी की पूरी नी तक जाती थी, जिसे हम इंडियंस अचकन भी कह सकते हैं। बट उसके बारे में भी मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इंडियन मेंस वेयर की क्या हिस्ट्री है, कैसे क्या क्या चीज़ें बनी, कैसे हुआ। सो मैं एक्चुअली इसे बहुत ही सिंपल भाषा में रखता हूँ। एक्चुअली इसे इंग्लिश में भी मैं ये व्लॉग कर सकता हूँ, बट जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो हिंदी भाषा के अंदर ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सो हिंदी के अंदर आपको भी समझने में ईजी रहता है। सो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। लॉन्च सूट्स का जो एरा है वो निकला और 20s के अंदर एंटर किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लस और माइनस हुई उस सूट के अंदर। जैसे कि उसकी लेंथ कम हुई और जो ये हम यहाँ पे जो बटन्स लगाते हैं, जो नेक से यहाँ की जो लेंथ होती है, ये पहले यहाँ पे बंद होते थे सूट, जो ये है यहाँ पे इतना सा बंद होता था और फिर नीचे से वो बटन आते थे। बट उसके अंदर जो ये पोजीशन है वो थोड़ी सी और नीचे हुई, बटन्स की पोजीशंस को थोड़ा सा और अच्छा किया उन्होंने, तो उसका प्रॉपर एक लुक बनाया 20s के अंदर। फिर उससे पहले लॉन्च सूट्स का जो एरा था उस टाइम वेस्ट जैकेट्स भी डेवलप हो चुके थे, जिसको हम लोग 3 पीस भी बोलते हैं। सो इसके बाद में स्टार्ट हुआ एडवर्टेंट एरा। आप गूगल करके देख सकते हैं कि एडवर्टेंट एरा क्या था। उसके अंदर जो ये लॉन्च सूट्स है वो बहुत ही पॉपुलर हुए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुए और जितने भी यंग जनरेशन थी वो इसे ही अडॉप्ट कर रही थी। जो यंग बिजनेसमैन थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, वो इसे ही अडॉप्ट कर रहे थे लॉन्च सूट्स को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके क्या क्या फीचर्स थे कि बटन्स और ये सारी की सारी चीज़ें। और जो फ्रॉक कोट्स थे वो एक्चुअली एक तरह से बिल्कुल ही बंद हो चुके थे, तो बहुत ही कम लोग जो है वो फ्रॉक कोट्स पहनते थे। जो ओल्डन जेंटलमैन्स होते थे जिनकी एज ज़्यादा थी, जो उस एरा के अंदर फ्रॉक कोट यंग था, तो इस जनरेशन में आते आते वो मतलब पुराना हो रहा था। तो फ्रॉक कोट आज के ज़माने में जो 2020 का जो हमारा ज़माना है, इसके अंदर जो ओवर कोट्स होते हैं वही फ्रॉक कोट है, बट थोड़े से वो इम्प्रूव्ड वर्जन है। जो 2020 के जो कोट है, ओवर कोट है, वो इम्प्रूव्ड वर्जन है फ्रॉक कोट्स का। सो उस पीरियड के अंदर फैब्रिक्स की अगर अपन बात करें तो फैब्रिक्स की जो फिनिशिंग थी वो इतनी इम्प्रूव्ड नहीं थी, क्योंकि वो ट्वीड से जो है वो प्रॉपर वुल था। प्रॉपर वुल के अंदर आपको ध्यान होगा कि थोड़े बहुत रेशे होते हैं। सो ये जो फिनिश्ड जो फैब्रिक्स है वो हमारे इसी जो नया ज़माना है जिसे हम मॉडर्न एरा ऑफ मेंसवेयर कहते हैं, उसके अंदर ही फिनिश्ड जो फैब्रिक्स है वो स्टार्ट हुए थे।
सो फ्रेंड्स, उसके बाद में आया 1920 का टाइम। 1920 के अंदर जो सूट्स थे वो काफ़ी स्लिम बनने स्टार्ट हुए। उससे पहले के जो लॉन्ज सूट्स थे वो काफ़ी मतलब इतने फिटिंग के नहीं बनते थे जितने फिटिंग के 1920 के अंदर बनते थे। उसका जो कट है उसे और स्लिम किया गया, जो यहाँ की जो लेपल्स है उसे भी थोड़ा सा स्लिम किया गया, बट इतना भी स्लिम नहीं जितना अभी मॉडर्न एरा के अंदर चल रहे हैं। सो उसके बाद में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ वो काफ़ी इंस्पायर्ड, उसके बाद में जो सूट्स बने उससे काफ़ी सारा इंस्पिरेशन लिया डिज़ाइनर्स ने। तो उसके अंदर काफ़ी सारा मिलिट्री इंस्पिरेशंस भी थे। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो सूट्स थे उसे काफ़ी और स्लिम किया गया, और जो ट्राउज़र्स थी उसके अंदर कप्स आने लगे। जो ट्राउज़र्स जो आज हम पहनते हैं उसके अंदर कप्स नहीं होते जो मॉडर्न एरा, बट उसके अंदर जो ट्राउज़र्स है उसके अंदर कफ होते थे जिसको हाथ से स्टिच करके उसे फोल्ड किया जाता था। सो इसी टाइम ड्रेप सूट का भी इन्वेंशन हुआ। ड्रेप सूट से हम लोग समझते हैं कि काफ़ी सारा फैब्रिक जो है वो यूज़ हुआ ट्राउज़र में और उसके जो जैकेट है उसके अंदर। तो उसके अंदर ड्रेप्स काफ़ी सारे दिखते थे। मतलब इसका मतलब हम लोग सल से भी समझ सकते हैं कि जो सूट यहाँ से वहाँ अगर डबल ब्रेस्टेड है तो उसके अंदर काफ़ी सारा फैब्रिक जो है वो यूज़ होता है। सो उसके बाद में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जो ड्रेप सूट्स है वो काफ़ी पॉपुलर हुए। जो यंग चैप्स थे उस ज़माने के, उसके अंदर ड्रेप सूट्स, जो यंग बिजनेसमैन थे वो ड्रेप सूट्स को काफ़ी पहनना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ड्रेप सूट की जो फिटिंग होती थी वो कैसी होती थी माय फ्रेंड्स, उसके जो शोल्डर्स थे वो थोड़े से वाइड होते थे, उसके अंदर वाइड शोल्डर होते थे, और चेस्ट से थोड़ा सा जो शेप है उसका स्लिम कट होता था, बट इतना भी स्लिम नहीं कि एकदम वो बॉडी के ही चिपक जाए। उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर ड्रेप्स, उसके अंदर सल बहुत सारे होते थे। फ्रेंड्स, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते सूट्स और रिफाइन हुए। उसके अंदर 1930 का जो एरा है वो द गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्लासिक मेंस वेयर की हिस्ट्री में। तो इस एरा में क्या हुआ कि जो ट्राउज़र्स था उसका जो कफ है वो हट चुका था, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ होता था तो लोग मानते थे कि यार ये क्यों यूज़ करें हम। तो वो कफ हट गया था, ट्राउज़र्स थोड़ी सी और स्लिम हो गई थी, और जो जैकेट है उसका शोल्डर्स जो है वो हल्के से कम हो गए थे, और उसे और रिफाइन कट दिया था फिटिंग के मामले के अंदर। अगर आप देखेंगे 1930 के जो सूट्स बनते थे वो काफ़ी क्लोज थे आज की जो मॉडर्न जो फैशन है मेंस की, जो क्लासिक मेंस वेयर का जो फैशन है उससे काफ़ी कनेक्टेड आपको मिलेंगे 1930 के जो सूट्स है। सो 1930 से हम लोग अगर इस मॉडर्न एज की बात करें तो 1930 के अंदर हल्का सा जो कट था वो इतना स्लिम नहीं था जितना कि जो पहले के जो ड्रेप सूट्स थे उसकी फिटिंग थी। ठीक है माय फ्रेंड्स। सो उस 1930 से चलते जो सूट्स है वो और रिफाइंड हुए, जो फैब्रिक्स है वो और फिनिश हुए। काफ़ी सारी जो टेक्सटाइल की जो मील्स है वो आने लगी, जैसे कि काफ़ी सारी मील्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद भी जानते हैं। तो वो मील्स आने लगी और धीरे धीरे वो उस चीज़ के अंदर और इम्प्रूवमेंट्स होते रहे। सो आज के टाइम के जो मॉडर्न जो सूट्स है वो काफ़ी फिनिश्ड है, काफ़ी रिफाइंड है। अगर जो और अलग अलग जो सीजन्स आते हैं, जैसे समर है, विंटर है, या और भी बीच के अंदर जो सीजन्स आते हैं उसके अंदर जो सूट्स हम आज पहनते हैं वो काफ़ी रिफाइंड है, और हर सीज़न के लिए अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर विंटर आ गया है तो गर्म सूट्स जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे आपके जो ग्रैंड फादर है या उनके भी जो ग्रैंड जो फादर थे वो जो वुलन जो सूट्स है वो काफ़ी पहनना प्रेफर करते थे। आज के टाइम हम लोग वुलन सूट्स को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो फैब्रिक है वो और फिनिश हो चुके हैं। तो हम लोग जैसे शादी में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को फैब्रिक्स भी रिफाइंड चाहिए, और जो फिटिंग है वो भी थोड़ा सा क्लोज चाहिए। जो यंग चैप्स है उनको फिटिंग थोड़ा सा क्लोज चाहिए अपनी बॉडी के, और जो थोड़े से ओल्डन एज के हैं उनको फिटिंग थोड़ा सा लूज चाहिए कि यार चलो, क्योंकि वो उससे कनेक्ट होते हैं जो पहले का जो टाइम था उससे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कट्स के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, इसी को तो बढ़िया टेलरिंग कही जाती है। क्यों माय डियर फ्रेंड्स। सो कैसा लगा आपको ये व्लॉग हमारा? काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिस भी करी है आपके हिसाब से। काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैंने मिस करी है तो माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मेरा जो पैशन है मेंस वेयर के बारे में वो बहुत ही मतलब ज़्यादा है, तो मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखता रहता हूँ और आप लोगों को एजुकेट करता रहता हूँ। सो आगे के आगे और भी व्लॉग्स आएंगे मेरे, सो आप इसे देखिएगा, और प्लीज़ हमारे जो ब्रांड है द बालम्स उसे आप सपोर्ट कीजिए। धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं।
सो हम लोग फ्रेंचाइजी का मॉडल भी डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग अगर फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए डायरेक्ट मुझसे। मैं अपनी जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।